Now let us talk about another topic in plant kingdom, and this topic is gymnosperm. See, in the previous lecture I have told you about Pteridophyta. Now I told you something about Pteridophyta, you must have remembered. Let us now somehow revise that particular thing, otherwise it will be difficult for you to understand, since you have not read this in the previous classes. So naturally it is little bit difficult for you, but I will simplify that particular part. Okay. Now let us have a look. See, I have told you that sporophylls are present which act as a leaf, and in the sporophyll it is actually the structure of sporophyll. It is actually the structure of sporophyll, and this structure, this round figure, it consists of number of cells, and this it is called as sporangium, singular. सिंगुलरली इट इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम. अगर हम सबको साथ में लेकर कहेंगे तो कहेंगे स्पोरेंजिया, लेकिन सिंगुलरली क्या कहलाता है? स्पोरेंजियम. तो ये लीव्स है और इस लीव्स का नाम है स्पोरोफिल. इस लीव्स में ये स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं जिनमें बहुत सारे सेल्स हैं. नाउ सम ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन द स्पोरेंजियम आर कॉल्ड एज स्पोर मदर सेल. स्पोर मदर cells, or you can say out of the total cell, some of the cell differentiate to form spore mother cell. Now this spore mother cell can actually form spores through a process called meiosis. कहने का मतलब ये है, ये जो स्पोर मदर सेल है इनमें से कुछ ही सेल्स होते हैं, यहाँ बहुत सारे जैसे मान लीजिए सेल्स हैं, इनमें से कुछ ही ऐसे सेल्स हैं जो स्पोर्स मदर सेल हैं. और ये जो स्पोर मदर सेल हैं, दिस कैन एक्चुअली फॉर्म स्पोर्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस. मियोसिस एक रिडक्शन डिवीजन है, जैसा कि पहले भी बताया था हमने पिछले लेक्चर में. रिडक्शन डिवीजन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं. तो स्पोर मदर सेल क्या फॉर्म करता है? स्पोर्स फॉर्म करता है. ये स्पोर फिर यहाँ से बाहर निकलता है, इट फॉल्स ऑन द सॉइल पर गिरता है, और सॉइल पे गिरने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाता है जो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, जिसका नाम होता है प्रोथैलस. और ये प्रोथैलस में ये रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये रिजॉइड होता है, ये रूट की तरह ही काम करता है. इसमें दो और चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि एंथरीडियम और आर्चिगोनियम. मान लीजिए इनमें से एक एंथरीडियम हो गया. एंथरीडियम का मतलब होता है मेल सेक्स ऑर्गन. अब यहाँ नाम लिख लीजिए एंथरीडियम. एंथरीडियम. और मान लीजिए एक हो गया आर्चिगोनियम. आर्चिगोनियम यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन. ये दोनों प्रेजेंट होते हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम प्रोथैलस बोलते हैं. एक सिंगल स्पोर, ये जो सॉइल पे गिरा है, ये पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. तो आप सोचिए ये तो कई सारे सेल्स का बना है, और प्रोथैलस है, मल्टी सेलुलर है, और ये गैमेटोफाइट है. दो नाम एक साथ हम बता रहे हैं, गैमेटोफाइट भी है और इसको प्रोथैलस भी बोलते हैं. ये मल्टी सेलुलर सेल्स का बना है, इसमें मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं. तो ये हुआ कैसे? ये स्पोर यहाँ पे गिरा, इस स्पोर में डिवीजन हुआ, एंड इट हैज फॉर्म दिस होल मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज प्रोथैलस. नाउ anthrozoids which are present in the antheridium, they fertilize the eggs which are present in the archegonium, and this whole structure now gets converted into like this structure. अब ये स्टार्ट्स टू डिजेनरेट, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिजेनरेट होने लगता है
क्योंकि एक बार जब जाइगोट बनेगा, जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर आप जानते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन से ही वो बनता है। जाइगोट बनने के बाद उसमें मल्टी सेलुलर डिवीजन होने लगेंगे और वो फिर धीरे धीरे ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करने लगेगा, यानी कि ये एक तरह से ये नीचे वाला हिस्सा रूट्स हो गया, ये स्टेम हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएंगे लीव्स, यहाँ पे आ जाएंगे लीव्स। और लीव्स के बारे में हमने आपको बताया ही था, यहाँ इसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल बोलते हैं। कभी कभी ये सारे लीव्स एक साथ इकट्ठी हो जाती है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है और उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉबेरी। तो ये हमने आपको ट्रेडोफाइटा के बारे में बताया था। ये जो लीव्स हैं ये स्पोरोफिल हैं, इसमें फिर से ये स्पोर्स बनेंगे और ये स्पोरोफिल लीव्स में ये जो स्ट्रक्चर है इसको स्पोरेंजियम बोलते हैं। और यहाँ पे जो है स्पोर्स बन रहे हैं, कौन बना रहा है, स्पोर मदर सेल बना रहा है, फिर से स्पोर्स नीचे गिरेंगे, स्पोर्स फिर से ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्रोथैलस विच इज़ अ गैमेटोफाइट, और फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा क्योंकि मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे एक प्लांट ग्रो करेगा और धीरे धीरे प्रोथैलस क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा और नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सारी एनर्जी प्लांट जो है ग्रोथ में कंज्यूम कर लेगा। फिर पूरी एक प्लांट बॉडी बनेगी, उसके लीव्स में फिर से स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, ऐसे ये लाइफ साइकिल चलती रहती है इन केस ऑफ ट्रेडोफाइट्स। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट जिम्नोस्पर्म्स बेसिकली। ज़रूरी था आपको ये दोबारा बताना थोड़ा सा, अदरवाइज यू वुड हैव गॉट कंफ्यूज्ड। दिस इज़ एक्चुअली लिटिल टिपिकल टॉपिक। अब ये अलग बात है, वी हैव नो अदर, सिंस यू नो दैट classes are not going on, so it becomes difficult for typical topics to be taught, but still I am trying my level best and you also try your level best. Thank you. Now ये फिगर हम ड्रॉ किए रखेंगे जिम्नोस्पर्म में भी, और जिम्नोस्पर्म के बारे में बताएंगे। Now gymnosperms, the basic difference between gymnosperm and pteridophytes is that in case of gymnosperms seeds are produced. Seeds are produced. ट्रेडोफाइट्स में हम ये देख रहे थे कि वहाँ पे स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे थे और यहाँ क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। बट सीड्स आर नेक्ड ऑल्सो, सीड्स आर नेक्ड, दैट इज they are not occupied by, they are not covered up by the fruit wall. यहाँ ओवरी प्रेजेंट होती ही नहीं है जिम्नोस्पर्म में, ये एंजियोस्पर्म में होती है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होती। यही वजह है सीड्स जो होते हैं उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती और सीड्स को हम बोलते हैं नेक्ड, NACKED, सीड्स आर नेक्ड। So in gymnosperm, the most important thing is these are naked, seeds are naked. Those seeds are produced, but they are naked. And this plant is supposed to be highly evolved plant. This is vascular plant also, just like Pteridophyta. It is considered to be vascular plant. It does not produce fruit or flowers, but it produces seeds. So in a way it is evolved plant. Root, shoot and stem can be distinguished very easily. Sometimes they are very long plants also in gymnosperms, such as Sequoia, which is considered to be one of the highest, longest plant, you can say, highest, tallest plant, Sequoia. Now in gymnosperm we will be studying about mainly about Pinus and Cycas. These are two varieties, two types of trees present in gymnosperm, Pinus and Cycas. So Pinus is highly tall plant, it is branched also, while Cycas is a short plant, it is not branched. So there are certain differences between Pinus and Cycas and we will be talking about them afterwards. But let us now discuss about certain features of gymnosperm other than what we were discussing.
See, both these, in case of gymnosperm, the leaves are needle shaped basically, and they are resistant to temperature variations, to humidity. The leaves here are also called as, you can say, two types of leaves are produced. One is called as microsporophyll, and macrosporophyll. In case of gymnosperm, you will find that all the leaves, they are compact together to form a strawberry or cones. So microsporophyll is a kind of leaves where males will be present, that will produce a different kind of spores, that is called as microspores. So माइक्रोस्पोरोफिल एक लीव होती है जो साइज में थोड़ी छोटी होगी, और मेगास्पोरोफिल दूसरी लीव्स होती है जो कि मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करेगी। माइक्रोस्पोरोफिल वो लीव्स होती है जो कि माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करेगी। ये दोनों का नाम अलग अलग है, माइक्रोस्पोरोफिल और मैक्रोस्पोरोफिल, या आप इसको मेगास्पोरोफिल भी बोल सकते हैं। दो अलग अलग लीव्स हैं। जिम्नोस्पर्म्स हेट्रोस्पोरस होते हैं, दो अलग अलग तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। एक स्पोर का नाम होता है माइक्रोस्पोर्स और दूसरे तरह के स्पोर्स का नाम होता है मेगास्पोर्स। सो माइक्रोस्पोर्स प्रोथैलस फॉर्म करेगा जिसमें सिर्फ एंथरीडियम प्रेजेंट होगा, यानी कि मेल ऑर्गन, और जो मेगास्पोर्स है वो जब यहाँ सॉइल पे गिरेगी वो फिर से प्रोथैलस फॉर्म करेगी, जो स्ट्रक्चर हमने आपको पहले बताया था और अभी रब कर दिया है, एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर दिखाया था। तो हार्ट शेप स्ट्रक्चर में मेगास्पोर्स जब प्रोड्यूस होंगे वो सॉइल पे गिरेंगे तो उससे प्रोथैलस जो बनेगा उसमें एंथरीडियम नहीं होगा, उसमें सिर्फ आर्चिगोनियम होगा। और जो माइक्रोस्पोर्स होंगे जो यहाँ सॉइल पे गिरेंगे और उस सॉइल से जो एक प्रोथैलस बनेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोथैलस के अंदर एंथरीडियम होगा, आर्चिगोनियम नहीं होगा। तो दो अलग अलग तरह के स्पोर्स फॉर्म होते हैं। टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म, वन इज कॉल्ड एज microspores and another one is called as megaspores. Now let us discuss this. Let us see this, then only we will be able to understand. Okay, see, this structure, let us think that this is a microsporophyll leaves. So this whole structure in case of microsporophyll leaves will be called as microsporangiate. Microsporangiate, or you can say microsporangium. Microsporangium. Now here also in case of microsporangium there will be certain spore mother cell. बहुत सारे सेल्स होंगे, उनमें से कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पोर मदर सेल। Now there will be certain spore mother cell which will produce spores. Spore mother cell, meiosis, that will produce spores, haploid spores. Now these haploid spores, when they fall on the soil, this will again give rise to a prothallus, heart shaped prothallus,
but now this prothallus will not contain the female part. It will only have antheridium and not archegonium. Antheridium is the male part. This will have only antheridium and not archegonium. So microsporangium is present, in which number of cells are present. Some of the cells are called as spore mother cell. They divide by meiosis to produce haploid spores. Now these haploid spores, after getting on the soil, they germinate to produce a prothallus, where antheridium is present. ये नॉर्मली हो सकता था, ये जो आप प्रोसेस देख रहे हैं ये हो सकता था अगर ट्रेडोफाइट्स में हेट्रोस्पोरी होती तो, लेकिन जिम्नोस्पर्म में तो स्पोर्स फॉर्म होते ही नहीं। तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या होगा, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कुछ स्पोर मदर सेल होंगे, वो स्पोर्स बनाएंगे जिनको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर्स। ना ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये इसी में रह जाएंगे और कुछ समय बाद ये माइक्रोस्पोर्स कन्वर्ट हो जाएंगे पॉलन ग्रेन में। किस में, पॉलन ग्रेन। इसका मतलब ये है कि जिम्नोस्पर्म में ये जो स्पोर बन के नीचे जमीन पे नहीं गिरता, ये ट्रेडोफाइट्स में हो सकता है। अगर ट्रेडोफाइट्स में होमोस्पोरी ना हो, हेट्रोस्पोरी हो तो ट्रेडोफाइट में क्या होगा, स्पोर नीचे गिरेगा जमीन पे, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू दिस प्रोथैलस स्ट्रक्चर कंटेनिंग द एंथरीडियम, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन। एंथरीडियम विल प्रोड्यूस व्हाट, एंथ्रोजॉइड्स, अ काइंड ऑफ स्पर्म सेल। इनकी इंडिपेंडेंट लाइफ होती है ट्रेडोफाइट्स की, मतलब स्पोर्स नीचे गिरते हैं और प्रोथैलस फॉर्म होता है, वो भी सॉइल में। लेकिन जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता। In case of gymnosperms, spores are formed which are called as microspores, but are not released from the microsporangium. They never fall on the soil. But these microspores which are produced by the spore mother cell, haploid microspores produced by the spore mother cell, are converted into a structure which is called as pollen grain. किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दूसरे एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसका नाम होता है pollen grain. तो यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता, माइक्रोस्पोर्स कोई प्रोथैलस फॉर्म नहीं करता, बल्कि सीधे सीधे एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको कहते हैं pollen grain. इससे पहले, बिफोर दिस, pollen grain was a term which was not used in even bryophytes or troglodytes. This is the first division, gymnosperm, where we are using the term pollen grain as such. So microspores got converted into a structure which is called as pollen grain. Now what will happen in case of other kind of sporophyll which is called as megasporophyll? In case of megasporophyll, this whole structure which were in ट्रेडोफाइट्स, जो हम स्पोरेंजियम कह रहे थे जिस स्ट्रक्चर को, ये जिम्नोस्पर्म में, खास तौर से उस स्पोरोफिल में जो कि मेगास्पोरोफिल कहलाती है, ये जो स्पोरेंजियम है उसका नाम हो जाएगा मेगास्पोरेंजिएट, या मेगास्पोरेंजियम। अब यहाँ ये स्पोरेंजियम नहीं कहला रहा है बल्कि मेगास्पोरेंजियम कहला रहा है। ये टर्म बदल गया है, यहाँ पे केवल स्पोरेंजियम नहीं कहला रहा है, मेगास्पोरेंजियम कहला रहा है।
वजह यह है कि यहाँ पे जो स्पोर्स होंगे वो मेगा स्पोर्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ मेगास्पोरेंजियम इन अदर वर्ड्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ओव्यूल, कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ओव्यूल्स। इसको दूसरा नाम हम दे सकते हैं, ओव्यूल्स कह सकते हैं। ओके, इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम there are certain cells which are called as spore mother cell। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पोर मदर सेल्स, एंड विच आर डिप्लॉयड, they undergo meiosis first, followed by meiosis second to form 4 megaspores। एक स्पोर मदर सेल में डिवीजन हुआ, पहला मियोसिस हुआ जिससे कि 2 सेल बने, इन 2 सेल में फिर अलग अलग डिवीजन हुआ जिससे कि 4 सेल्स बने, और ये चारों सेल्स कहलाते हैं मेगास्पोर्स। दीज आर कॉल्ड एज मेगास्पोर्स। Out of 4 megaspores, 3 of them degenerate। 4 में से 3 डीजेनरेट कर जाते हैं, तो बचा कितना? 1 बचा मेगास्पोर। दिस 1 मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। किस में डेवलप कर जाता है? फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप करता है। कौन? एक जो बचा हुआ मेगास्पोर है, 3 तो डिजेनरेट कर गए, 1 बचा हुआ है, और वो किस में डेवलप कर रहा है? फीमेल गैमेटोफाइट। इट डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट containing the female sex organ called as archegonium। And there may be more than one archegonium, and each archegonium consists of egg cell। Egg cells are present। तो देखिए क्या हुआ, एक जो फंक्शनल मेगास्पोर था वो कन्वर्ट हो गया फीमेल गैमेटोफाइट में। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो रखा हुआ है वो सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम के अंदर एग सेल है। अब जो मेल गैमीट्स रिलीज होंगे, मेल गैमीट्स का मतलब पॉलन ग्रेन। In case of gymnosperm, we use the term pollen grain, not spores। I have told you that in case of microsporangium, ये तो अभी मेगास्पोरेंजियम की बात हो रही थी, इससे पहले वाली जो लीव्स थी, in case of microsporangium, microspores are formed and these microspores get converted into pollen grain inside the microsporangium itself। वो बाहर नहीं आते, स्पोर्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो, स्पोर्स के फॉर्म में बाहर नहीं आते, ना ही कन्वर्ट होते हैं, बल्कि अंदर ही माइक्रोस्पोर्स कन्वर्ट किस में हो जाता है? पॉलन ग्रेन। लेकिन कुछ समय बाद ये रिलीज होता है, एंड ड्यू टू एयर करंट दे मे रीच द फीमेल गैमेटोफाइट containing the archegonium and the archegonium containing the egg cell and fertilizes it to form a structure which is called as zygote। So in this way, in case of gymnosperm, fertilization takes place। See, there are certain other things which I will like to tell you in my next lecture। gymnosperm में ही कुछ चीज़ें हैं, will later on I will clarify। So thank you, have a very nice day।